हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, और उसी के साथ साथ 2 दिन पहले हमने वीडियो किया था यूएसडीटी फंड से रिलेटेड। क्या करंटली सिनेरियो है यहाँ पे, सिचुएशन जो बन रही है, कई लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वहां पे कि क्या यूएसडीटी आज बैन होने के बाद यूरोप में जीरो हो जाएगा। तो एक बार सारी चीजों को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। और जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार, यूएसडीटी अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो क्या होगा, हमने तो यूएसडीटी बाय ही नहीं करा तो क्या होगा, और अगर वाकई में यूएसडीटी यहां जीरो हो गया तो क्या सिचुएशन हो सकती है, उन सब चीज़ों को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बार देखते हैं मार्केट का ओवरऑल हालात क्रिप्टो एनालिसिस के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप 1.4% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 14.6% अप है। इनफ्लो के कोई डेटा ना तो कल ना ही रात 12 बजे अब तक देखने को मिले हैं। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स बहुत टाइम बाद 70 के नीचे आता हुआ देखने को मिला है, 65 पे हम लोग ग्रीड में। पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ है। हीट मैप लाल देखने को मिल रहा है। बीटीसी 1.92% डाउन, इथीरियम 0.12% अब फिलहाल यहां पे चल रहा है। ये एक एरिया है जो मैंने कल आप लोगों को टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे था। वो अगर आप यहां पे देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें ऑलरेडी यहां पे एक बार, 2 बार, 3 बार और यहां पे उम्मीद थी सपोर्ट की, पर वो फिलहाल सपोर्ट यहां पे कंफर्म नहीं हुआ है। करेंटली अगर आप बात करेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बिटकॉइन के चार्ट में यहां पे बनती हुई देखने को मिल रही है। ये करंटली वो एरिया है जिसको हम लोगों ने काफी टाइम से बात कर रहे हैं कि यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो पहली चीज तो ये है कि अगर बिटकॉइन का सपोर्ट इस एरिया में कंफर्म होता हुआ हमें देखने को मिलता है, जो कि है $92,500 के नियर अबाउट, तो यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हम लोग इधर आएंगे और यहां से फिर हम लोग डिपेंडिंग अपॉन कि इस एरिया पे आने के बाद दोबारा हमें रेजिस्टेंस मिलता है या हम लोग इसको क्रॉस करते हैं। तो पहली चीज का वेट करेंगे हम लोग एक बार फिर से इस एरिया में, अगर बिटकॉइन आता है और यहां से सपोर्ट कंफर्म होता है या नहीं होता। अगर यहां से रिबाउंड लेता है तो ये एरिया रहेगा जहां पे रेजिस्टेंस रहेगा, और अगर 99,000 के एरिया को ब्रेक करता है तो फिर बिटकॉइन काफी ऊपर की तरफ यहां पे जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वो जोन जहां पे हमने बात करी है कि हम लोग हमारी बाइंग स्टार्ट करेंगे, जो हम लोगों ने जो ऑल्ट कॉइन्स में आप लेना चाहते हैं, और मैं पर्सनली लेना चाहता हूं कि इन केस कंडीशन के साथ, इन केस अगर बिटकॉइन इस जोन पे दोबारा हमें आता हुआ देखने को मिलता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस जोन पे बिटकॉइन आने वाला है। अगर आएगा तो मैं यहां पे बाई करूंगा, अदरवाइज मैं फिलहाल कोई बाइंग यहां पे नहीं करने वाला हूं। ऑलरेडी हम लोगों ने जिस टाइम पे बिटकॉइन डाउन था, काफी सारी बाइंग यहां पे हमारे ऑल्ट कॉइन्स में और बिटकॉइन में करी है। तो फिलहाल फर्दर इससे नीचे के जोन पे जाके बाई करेंगे। फिलहाल इससे ऊपर जब तक बिटकॉइन है हम लोग यहां पे बाय नहीं करेंगे। तो ये एरिया थोड़ा आप ध्यान से रखिएगा, इस एरिया को। यहां पे सपोर्ट बिटकॉइन का कंफर्म होता ही नहीं होता अगर बिटकॉइन आता है यहां पे, और अगर यहीं से ऊपर जाता है तो ये एरिया रहेगा रेजिस्टेंस का, जिसको देखेंगे बिटकॉइन ब्रेक करता है तो फिर हमें काफी अच्छी चीजें होती हुई यहां पे देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली चीज, ईटीएफ का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो थोड़ा मिला जुला रहा है। यहाँ पे एक बार की बाइंग को छोड़ के ज्यादातर हमें ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिली है। ब्लैक रॉक की तरफ से जरूर बाइंग बरकरार है। इवन अगर आप 27 तारीख को देखेंगे, ब्लैक रॉक की तरफ से बाइंग हुई, पर सबकी तरफ से यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिली है। तो नया वीक अगर कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो, और ब्लैक रॉक के अलावा ईटीएफ की तरफ से बाइंग होती है, तो हमें यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस में एक रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा माइक्रो स्ट्रेटेजी ने भी ट्वीट किया है यहाँ पे, माइकल सेलर ने, इन्होंने बोला है कि जो इंडिकेशन दिया है हो सकता है आज या फिर कल के अंदर माइक्रो स्ट्रेटेजी एक बाइंग करती हुई दिखाई दे यहाँ पे। और इतिहास रहा है कि जब जब माइक्रो स्ट्रेटेजी बाइंग करती है, एक थोड़ा सडन बिटकॉइन के प्राइस में डंप आता है, उसके बाद रिवर्सल हो जाता है। तो अगर वो चीज़ बरकरार होती है तो हमारा जो ये सपोर्ट जोन है वो हमें कंफर्म होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट बिटकॉइन इस एरिया को एक बार यहाँ पे टच कर सकता है। अब बात करते हैं फिलहाल की सबसे बड़ी चीज की, वो है यूएसडीटी का फंड। 2 दिन पहले मैंने ऑलरेडी आपको क्या रीजन है, क्या चीजें हैं वो बता दी हुई हैं। और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो हम लोग बहुत टाइम से इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने बहुत बार आप लोगों को इस चीज के बारे में बोला है कि यूएसडीटी में फंड को मत रखिए, जो फंड्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए, कुछ यूएसडीसी में रखिए, कुछ यूएसडीटी में रखिए। तो आज आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं इतने टाइम से, उन सबका मैं आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज, हुआ क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, करंट रीजन क्या है। यहाँ पे देखो, करंटली जो इशू है
वो है यहाँ पे यूरोप की तरफ से। तो यूरोप में ये बात हुई थी कि 30 तारीख को, यानी कि आज के दिन, जो कंप्लायंस है उसको फुलफिल ना करने की वजह से यूएसडीटी को बैन किया जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो यूएसडीटी को डिलीस्ट किया जाएगा सारे के सारे एक्सचेंजेस से जो कि यूरोप के अंदर हैं। अभी इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, ये क्यों किया जा रहा है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि यूरोप के अंदर एक दूसरा स्टेबल कॉइन आ रहा है, जिस स्टेबल कॉइन से वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि किसके पास कितना है, जो यहां पे RLUSDT है। इसको लेके आया जा रहा है यहां पे यूरोप के अंदर, जहां से चीजों को इजीली वो कंट्रोल कर सके। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आज 30 तारीख को एक्सचेंजेस को बैन करने, एक्सचेंजेस को डिलीट करने को बोला जाएगा यूएसडीटी को। अब इसमें एक और चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो ये है कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसको 18 महीने और भी किया जा सकता है। आज इसके बारे में पता चलेगा, और ये भी यहां पे हो सकता है कि इसको थोड़ा और ज्यादा लंबा कर दिया जाए, 18 महीने इसको फेस को आगे बढ़ा दिया जाए। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो हमें आज इस बारे में पता चलेगा। पर करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो पिछले एक साल में अगर आप यूएसडीटी की वैल्यू देखेंगे तो सबसे ज्यादा आज के दिन यहां पे गिरी है। करेंटली जो वैल्यू $1 होनी चाहिए वो 0.9977 के अराउंड यहां पे चल रही है। एक रीजन ये भी था कि वीकेंड था, मार्केट में इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, पर ये ऊपर जाना बहुत ज्यादा यहां पे जरूरी है, क्योंकि जैसे यूएसडीटी की वैल्यू नीचे आएगी, करेंटली फड ऑलरेडी चल रहा है, थोड़ा मार्केट में पैनिक यहां पे मच सकता है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत बार हर बुल रन के अंदर ऐसी बड़ी चीजें आती हैं जहां पे यूएसडीटी खत्म हो जाएगा की बात होती है, पर यूएसडीटी बरकरार है, खत्म नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है $138 बिलियन की है, $138 बिलियन। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं, जितनी दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी है, मैं बिटकॉइन इथीरियम की बात कर रहा हूं, उसके बाद तीसरे नंबर पे मार्केट कैप में यहां पे यूएसडीटी आता है, तो बहुत बड़ा है। करेंटली मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा कहानी जो यूरोप में हो रही है वो उससे होने वाला है। एक और क्वेश्चन है कई लोगों का कि यार बैन तो यूरोप में हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट खाली यहां पे ये है कि अगर यूरोप में बैन होता है तो डर इस चीज का है कि कहीं टेथर डीपेग ना हो जाए। डीपेग का मतलब ये अपनी वैल्यू को खो ना दे। करेंटली जब आप किसी स्टेबल कॉइन जब आप किसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं जो कि स्टेबल कॉइन के पेयर में है, तो उसकी वैल्यू, जैसे कि अगर मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे लेके चलूं, जब हम लोग बात करते हैं कि सोलाना की वैल्यू $192 है, तो हम लोग उसको स्टेबल कॉइन के करस्पॉन्डेंस यहां पे देखते हैं। तो अगर वो स्टेबल कॉइन डीपेग हो जाएगा तो इनकी जो वैल्यू है उस पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जो क्वेश्चन ये आ रहा है कि यार ये तो यूरोप में बैन हो रहा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? देखो फड है और क्रिप्टो करेंसी में फड आते हैं एकदम से। अगर ये वैल्यू गिर के 0.998 की जगह पे 0.97 या 98 हो गई ना, तो फड इतनी जल्दी मार्केट में फैल जाएगा ना, जिसका इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी पड़ता हुआ देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन एक चीज जो मैंने पहले भी बोली है वो फिर से आज बोल रहा हूं, और ये चीज बोलते बोलते 2 साल हो गया मुझे, वो ये है कि यूएसडीटी पे खतरा है। यूएस में ऑलरेडी यूएसडीसी को आगे लाने की बात हो रही है, यूरोप अपने स्टेबल कॉइन के बारे में बात कर रहा है, तो यूएसडीटी को आज इतना खतरा नहीं है, पर आने वाले टाइम में खतरा हो सकता है। तो बेटर यही है, अभी तो वैल्यू चलो नीचे चली गई है, पर जैसी थोड़ी सिचुएशन ठीक होती है अपने फंड को यूएसडीसी में भी रखो। 100% सेफ क्या है? 100% सेफ ये है कि जो भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी है उसको बिटकॉइन के पेयर में लो। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑल्ट कॉइन, सारे ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को सपोर्ट नहीं करते, इंडियन एक्सचेंजेस तो वैसे ही सपोर्ट नहीं करते, तो वो एक इश्यू जरूर है। पर सेफर साइड अगर आप मेरे से बोलोगे जहां पे 100% सेफ है वो यही है, हर ऑल्ट कॉइन जो आप बाय करते हो उसको यूएसडीसी के पेयर की जगह बीटीसी के पेयर में बाय करो। वॉलेटाइल ज्यादा है, फिर से समझने की कोशिश करो कि आज जब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो 93,000 चल रहा है, तो अगर यहां पे बीटीसी गिरेगा ना, तो
उसके पेयर में वैल्यू है ना वो भी गिरने लग जाएगी यहाँ पे। तो वो वॉलेटाइल ज्यादा है, लेकिन 100% सेफ की बात करोगे तो वो यही है कि आपके पास BTC के पेयर में हो, ना USDC के पेयर में हो, ना USDT के पेयर में हो। एक और क्वेश्चन, कई लोग बोल रहे हैं हमारे पास तो USDT है ही नहीं, हमें डरने की कोई बात नहीं है। समझो मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा अगर USDT को कुछ हुआ। बात ये नहीं है कि आपके पास USDC है या USDT है, मार्केट क्रैश होगा अगर USDT को कुछ भी हुआ, क्योंकि आज की डेट में 70 से 75% ट्रेडिंग, इनफैक्ट 80% ट्रेडिंग USDT के अंदर ही होती है। तो अगर USDT को कुछ होगा तो सबको होगा, चाहे आपने कुछ भी करा हो। पर हाँ, अगर आप BTC के पेयर में लेते हो तो आज नहीं तो कल आपको रिकवरी होती हुई यहां पे देखने को मिल जाएगी। तो 100% सॉल्यूशन ये है, BTC के पेयर में रखो। पर अगर BTC का पेयर हर जगह अवेलेबल नहीं है तो USDC के पेयर में रखो, डाइवर्सिफाई करके रखो। और अगर आपके पास USDT भी है तो उसको भी USDC के अंदर रखो, कि अगर इस तरीके का कल को कुछ हो गया, क्रैश आ गया, तो आप उस टाइम पे USDC से भी अगर आप क्रिप्टो को खरीद लोगे तो आपका जो ओवरऑल है चीजें यहां पे बराबर हो जाएंगी। तो ये करंट सिचुएशन है जो मार्केट में चल रही है। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से जब कोई फड आता है ना तो वो बिना बताए आता है। फड ऐसा नहीं आता है कि हाँ भाई यूरोप में USDT बैन होने वाला है, इसके बाद USDT की वैल्यू गिर जाएगी, सब लोगों को पहले पता चल जाएगा, उसके बाद वो फड होगा। जो फड होता है ना तो वो बिना बताए होता है। इतना तैयार या इतना टाइम नहीं देता फड कि आप लोगों को पूरा तैयारी करने का टाइम देंगे, उसके बाद आप लोग जब कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद USDC या USDT गिरेगा। यहाँ पे आज नहीं तो कल ये हो सकता है कि USDT की वैल्यू हो जाए, पर वो धीरे धीरे टाइम के साथ होगी। तब तक लोग ऑलरेडी फंड को यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके होंगे। तो सेफर साइड यही है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखो। हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी अलग अलग खरीदो, बिटकॉइन में पैसा रखो, पर उसके अलावा जो भी ट्रेडिंग पेयर है आपका उस पर भी आप यहां पे ध्यान दो। तो इन सिंपल वर्ड में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फिलहाल कुछ होने के चांसेस बहुत कम है। करेंटली अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसा बहुत बड़ा होने वाला नहीं है। फंड जरूर मार्केट में आ सकता है, और फंड आएगा तो हमें एक यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा, वो सब ठीक है। पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये करेंटली यहाँ पे जीरो होने वाला है, यूरोप के अंदर है। और दूसरी एक और चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसको 18 महीने के लिए और पोस्टपोन यहाँ पे कर दें, ट्रांजिशन पीरियड डाल दें, एक्सचेंजेस को बोल दिया जाए हाँ भाई आप लोग आराम से देख लो अभी आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चीज़ें करेंगे। तो आज चीज़ें हमें समझ में आएंगी, पर बहुत ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, बेटर यही है कि डाइवर्सिफाई करके रखो। आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती हैं। USDT के अगेंस्ट जब सारी कंट्रीज इसमें आ जाएंगी, US में ऑलरेडी बात चल रही है, कॉइन बेस ऑलरेडी इसके अगेंस्ट में है USDT के, क्योंकि उनको USDC लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। आई होप क्या करंट सिचुएशन है वो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आया अभी भी, टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।